नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमिडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा फरवरी 2024 का महीना कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने कुंडली बनी है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर मतलब कि कन्या राशि। अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा होता तो ये मेष राशि बनती। दोस्तों, एक कहावत है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी स्टार्स ऐसे भी आ जाते हैं जो कम मेहनत के भी बहुत कुछ दिला जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं तब आपको कहीं जाकर आपका जिंदगी का निर्वाह होता है। लेकिन दोनों ही हालतों में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जैक तभी लगता है जब अगर आप किसी रास्ते पे किसी मार्ग पर चल रहे हैं, रास्ते में ही आपको मंजिल मिलती है। इसीलिए सबसे पहले जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूं वो ये है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। तो मेहनत जो है वो करें और स्मार्ट वे से मेहनत करें, तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। सर्वप्रथम हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में, जो कि आपके लगन भाव में बैठा है। दोस्तों, चाहे केतु जो है वो बुध का मित्र ग्रह है, राहु और केतु बुध के मित्र ग्रह हैं। केतु का प्रथम भाव में गोचर करना लगन में बैठे ग्रह से हम अपनी पूरी कुंडली का अनुमान लगा सकते हैं कि लगन में जो ग्रह होता है वो सबके ऊपर भारी पड़ता है। मित्र राशि का केतु जो होगा वो आपसे धार्मिक कार्य करवाएगा। जितने भी बड़े साधु महंत लोग होते हैं, जितने भी बड़े अपने हर किसी भी धर्म के जो बड़े ओहदेदार लोग होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनका केतु ग्रह अच्छा होता है या किसी अच्छे भाव में बैठा होने के कारण ही वो लोग उस समाज में ख्याति पाते हैं, सिद्धियां पाते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो केतु ही करवाता है। केतु का इस भाव में गोचर आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना देगा। मंदिर जाना, दान पुण्य करने की आपकी जो आदत होगी वो बढ़ जाएगी। अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेने की आदत आपकी केतु महाराज बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र 12 फरवरी तक आपके धनु राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर बहुत मजेदार होता है। दोस्तों, शुक्र जो है वो लग्जरी लाइफ के साथ जुड़े हैं, लव लाइफ के साथ जुड़े हैं, मैरिज लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। शुक्र का इस भाव में गोचर 12 फरवरी तक हो सकता है कुछ लोगों ने वाहन लिया हो सकता है कुछ लोगों की अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बनवाया हो, कहीं रेस्टोरेंट में गए हो, कहीं टूर लगाया हो घूमने फिरने का। लेकिन 12 के बाद शुक्र जो है वो यहाँ से निकलकर पंचम भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर मंगल देव बैठे हैं। दोस्तों, मंगल देव 5 फरवरी को आपके पंचम भाव में अपनी उच्च राशि मकर राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले ही सूर्य बैठे हैं। दोस्तों, क्या दिक्कत आ रही है कि कन्या राशि के जो ग्रह हैं वो अच्छी अवस्था में होने के पश्चात भी कुछ जातकों के रास्ते अभी तक नहीं खुल रहे। कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, कुछ लोगों को किसी ना किसी काम में विघ्न पड़ रहा है। वो कुछ कारण तो होने चाहिए कि हर एक ज्योतिष जो है वो कह रहा है कि कन्या राशि के, क्योंकि वो किसी एक ग्रह के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे शनि देव उच्च के अवस्था में है, वो गुरुदेव बृहस्पति की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो पूरे माह के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जनवरी मध्य के पश्चात आपके बने हुए कामों में भी अटकने आनी शुरू हो गई।
कुछ लोगों को कंफ्यूज करके रख दिया कि कौन से रास्ते पे जाएं, किन रास्तों पे ना जाएं। खास करके जो लोग प्रॉपर्टी का काम करना चाहते थे या प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या बेचना चाहते थे, तो डील होती होती जो है वो रुकनी शुरू हो गई। और ये अवस्था ज़्यादातर हुई 15 जनवरी के बाद। लेकिन वो लोग जिनको अभी तक नौकरी ही नहीं मिल रही, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर कनेक्शन कट रहा है, ये आज मैं आपको बता रहा हूं कि क्या अवस्था बनी हुई है आपकी कुंडली की, जिसकी वजह से अभी तक कुछ कन्या राशि के जातकों के काम अभी तक नहीं बन रहे। दोस्तों, सबसे पहली बात कि बर्थ चार्ट में जो आपके चंद्रमा है वो कहां पर बैठे हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर हमारी जिंदगी को कोई ग्रह करता है तो वो चंद्रमा ही है। दोस्तों, 70 to 80% जो हमारे शरीर के अंदर जल है, जो पानी है, वो चंद्रमा है। और इसलिए सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो चंद्रमा का पड़ता है। सभी ज्योतिषियों के ग्रहों के अच्छे अच्छे गोचर के पश्चात भी जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या व्यापार के रास्ते नहीं मिल रहे, दुकान पर कस्टमर नहीं आ रहे, जिंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से निकल रही है, तनाव भरी जिंदगी हुई है, उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि अन्य ग्रह ठीक हैं, आपके चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर रहे हैं। किसी विशेष जानकार से आप सलाह लें कि चंद्रमा जो है वो किस भाव में बैठा और क्यों ऐसी परेशानियां आ रही हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के रास्ते खुल गए हैं, काम चलने पर प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके काम जो हैं वो नहीं हो रहे। दोस्तों, आज मैं बताता हूं कि प्रॉपर क्या बात है जिसकी वजह से काम नहीं हो रही। सूर्य का पंचम भाव में मकर राशि में गोचर के साथ आपके जनवरी मध्य के पश्चात आपके बने बनाए कामों का खेल जो था वो उलट गया। और डीलिंग जो आपकी प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड थी या किसी भी चीज़ के साथ संबंधित थी, वहाँ पर व्यापारियों को खास करके बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही 13-14 फरवरी को सूर्य यहाँ से निकलकर छठे भाव में आएंगे तो सूर्य का प्रभाव पंचम भाव से आपको मुक्त कर देगा। छठे भाव में सूर्य आएंगे शनि के साथ, तो छठे भाव का सूर्य बहुत उच्च का हो जाता है। मंगल का पंचम भाव में रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही थी उनका निवारण जो होगा वो 5 फरवरी को से शुरू हो जाएगा। जो लोग नौकरी में अपने कोलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स में थे, आपके बॉस का आपके ऊपर बहुत प्रेशर बन रहा था, कोई ना कोई लांछन लगाने की आपको कोशिश कर रहा था और आपको तनाव में रातों को जागना भी पड़ा, तो ऐसी स्थितियां हो गई थी। लेकिन मंगल जैसे ही 5 फरवरी को आएंगे तो ऐसा ऊर्जा का आपके अंदर प्रवेश होगा जो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। मंगल दोस्तों बहुत सुपर ग्रह हैं, बहुत आग उगलने वाले और उग्र ग्रह हैं। जब ऐसे ताकतवर जो ग्रह हैं आपकी फेवर में आ जाएंगे तो आग की तरह, जैसे आग बढ़ती है ना, वैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपको आपका दबदबा समाज में, घर में, आप जहां पर काम करते हैं वहां पर अगर व्यापार करते हैं तो आपके जो राइवल्स होंगे वो भी 39 डेज के लिए आपके अंदर इतनी बड़ी ऊर्जा का संचार होने वाला है। दोस्तों, यहां पर आपने ये ध्यान रखना होगा कि काम तो मंगल आपके सारे करेंगे, हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिल जाए, हो सकता है आपको सरकारी नौकरी भी दिला दें, लेकिन यहां पर बैठे मंगल आपको एक गुस्सेवान व्यक्ति बनाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने बड़े डिफेंस के लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो, तो बड़े बड़े ऑफिसर्स का एटीट्यूड आप जब भी देखेंगे तो वो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, अनुशासन वाले लोग होते हैं और छोटी सी बात पर वो बड़े चिढ़ जाते हैं। क्योंकि एक उनके अंदर ऊर्जा इतनी ज़्यादा मंगल की होती है और छोटी सी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो उनके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता। तो ऐसी ऊर्जा का जो विकास होगा वो कन्या राशि के अंदर होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा क्रोध को अपना नियंत्रण जिसने रख लिया वो कहीं ना कहीं जरूर 39 डेज के लिए उसकी नाव जो होगी वो किसी किनारे पर जरूर लगेगी। दोस्तों, जो दिन आपको तनाव दे रहे थे उनका अंत होने वाला है। 5 फरवरी के बाद आपका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो है वो राजकुमार है। सूर्य जो है ये 13 तक रहेंगे, लेकिन 10 दिन के अंदर जब सूर्य मंगल इकट्ठे होंगे तो राजा और
सेनापति और राजकुमार बुध जब इकट्ठे होंगे तो एनर्जी जो है वो बड़ी बूस्ट होगी। लेकिन जैसे ही सूर्य निकलेंगे क्रोध में थोड़ा सा आपको फर्क लगेगा। सो सूर्य जब निकल के आपके छठे भाव में आएंगे, छठे भाव में शनि देव खुद विराजमान बैठे हैं। तो शनि के साथ जब सूर्य आते हैं तो इंसान को इतना शार्प माइंडेड बना देते हैं कि वो किसी भी काम को जो कॉमन इंसान छोड़ देता है उसको भी कर जाते हैं। लोग कहते हैं कि इतनी बुद्धि और विवेक कहाँ से आया। दोस्तों, जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, हायर स्टडी के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए हैं। और जो लोग विदेश में रहते हैं हमारे भाई बहन, उनकी सेटलमेंट के बहुत अच्छे योग बनाएंगे, उनको PR मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन 39 डेज में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनको मिल जाएगी। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया 5 फरवरी के पश्चात अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपकी फेवर में आने के बड़े अच्छे आसार हैं। नौकरी वालों के लिए रास्ते खुलेंगे, कोलीग्स के साथ बनेगी, डिपार्टमेंट में आपका होल्ड बनेगा, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए जो आपकी काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी। अब हम शनिदेव के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जहां पर शनिदेव बैठे हैं उस भाव को रोग, कर्ज और शत्रु का भाव कहा जाता है। तो जब शनि जैसे ग्रह यहाँ पर बैठते हैं तो इसको कहते हैं शत्रुहंता योग। शत्रु को दबा ही देते हैं शनिदेव। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कन्या राशि के जातकों के साथ 2024 में उनके ऊपर हैवी होने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनि शत्रुहंता, शनि को हम लाइटली नहीं ले सकते। शनिदेव जब उच्च अवस्था में आते हैं, जब शत्रुहंता योग बनाते हैं, देखिए उनकी दृष्टि तीसरी जहां पर बैठी है, तो शत्रुहंता योग बना के आपके तमाम शत्रुओं को परास्त करने की जो हिम्मत है वो शनिदेव आपको रखेंगे। मंगल तेज, सूर्य उच्च के हो जाएंगे शनि के साथ। शनि देव जो हैं वो जिन लोगों ने कर्जा लिया हुआ है और काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, जिन लोगों को लोग उनके घर में आते हैं, उनको उनकी फैक्ट्री में आते हैं, बैंक वाले उनको तंग करते हैं कर्ज के कारण, उन लोगों को कोई ना कोई रास्ता मिलेगा कर्जा उतारने के लिए। या तो उनका बिजनेस एक्सपेंड कर देंगे कि आसानी से वो अपनी EMI भर सकें, या फिर कुछ ऐसा धन लाभ होगा, या कोई ना कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपके कर्जों को धीरे धीरे उतारने में आपकी मदद करेगा। लेकिन आपको ज़्यादा तंगी वाले दिनों का सामना नहीं करने देंगे शनिदेव। अब हम बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों, राहु का 7th हाउस में गोचर, 7th हाउस जो होता है लव लाइफ, क्या उसे बोलते हैं, मैरिज पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। सो राहु जब इस भाव में बैठते हैं तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आने की बड़ी कोशिश करवाते हैं। सो जो लोग व्यापार में किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। ध्यान रखिए, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ धोखा भी हो सकता है, या आपके पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं अनबन की स्थितियां जो हैं वो पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर खासकर राहु आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं है तो यहाँ पर ये माहौल अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो चुका हुआ है। कुछ लोग देखें जो व्यापार में एक दूसरे का साथ पार्टनर। दूसरी बात, जो लोग शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी में, अगर तो आप कन्या राशि के जो लोग हैं उनकी अपनी वाइफ के साथ, अगर वो लेडीज़ हैं तो अपने हस्बैंड के साथ कहीं ना कहीं अनबन होने की संभावनाएं राहु तैयार कर रहे हैं। कुछ लोगों के अपने ससुराल के साथ झगड़े होने के आसार जो हैं वो राहु बना रहे हैं। सो राहु के बातों में मत आइए। दोस्तों, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ पर बैठकर ऐसे परिणामों की कोशिश करते हैं देने की, लेकिन अगर ये एक ऐसा भाव है, अगर आपने इसको पॉजिटिवली यूज कर लिया, ये वो समय है राहु आपके हिसाब से काम करेंगे। अगर आपने नेगेटिव वे में अपने पार्टनर्स के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर राई का पहाड़ बना लिया, डिस्टरबेंस क्रिएट कर ली, तो फिर वो 1.5 वर्ष के लिए वो ऐसी डिस्टरबेंस क्रिएट होगी कि बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी और फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब करके रख देंगे। लेकिन राहु इस भाव में, इसको व्यापार का भाव भी कहा जाता है। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके अपना फोकस पूरे व्यापार में, बिजनेस में लगा देगा तो राहु उनको कहीं का कहीं ले जाएंगे। सो दोस्तों, ये वो समय होगा,
आपके हिसाब से राहु चलेंगे। आपने देखना है कि आपने उनको किस रास्ते से यूज करना है। नेगेटिव लेके अपनी पारिवारिक जिंदगी को खराब करना है कि पॉजिटिव लेके अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाना है, जिससे आपके ये समय भी निकल जाए और आपको बेनिफिट भी हो जाए। सो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना फोकस जो है, अपनी एनर्जी जो है वो व्यापार को आगे बढ़ाने में लगाइए, ताकि आपको कहीं ना कहीं फायदा हो। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। दोस्तों, गुरु बृहस्पति का फरवरी महीने में अष्टम भाव में गोचर। अष्टम भाव में किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता, सिर्फ देवगुरु बृहस्पति को छोड़ के। बृहस्पति यहाँ पर मार्गीय अवस्था में आ गए हैं और अब पूरी पावर के साथ हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि फरवरी माह से रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। एक तो मंगल उच्च के हो गए, दूसरा गुरु यहाँ पर उच्च के हो गए, और यहाँ पर बैठकर इसको गुप्त धन का भाव कहा जाता है, इसको तंत्र विद्या का भाव कहा जाता है, इसको रहस्य का भाव कहा जाता है। अचानक से धन लाभ की स्थितियां, कोई अगर तांत्रिक क्रियाएं करता है या रिद्धि सिद्धि पाना चाहते हैं तो अब वो टाइम आ गया है, आपको सिद्धियां मिल सकती हैं। यहाँ पर बैठकर गुरु की उच्च की दृष्टियां जिन भावों पर पड़ेगी, उन भावों के परिणामों को जबरदस्त करने वाले हैं। सबसे पहले वो जो ट्रैवल और खर्च के भाव पर दृष्टि पड़ेगी। सो ट्रैवल, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, ट्रैवलिंग के माध्यम से आमदन कमा सकते हैं। यात्राओं के दौरान आपको आर्थिक लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ होगा। किसी भी तरीके से विदेश के साथ संपर्क में है तो विदेश में अगर गए हुए हैं तो विदेशी आमदन होगी। सो आपको विदेश से लाभ मिलने की संभावनाएं गुरुदेव बृहस्पति बनाएंगे। वहीं खर्च पे के भाव पर गुरु की दृष्टि होने से आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे जो होंगे वो अच्छे कामों के लिए होंगे, किसी नेगेटिव कामों के लिए नहीं होंगे। सो अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाइए, क्योंकि पैसा, धन की सेविंग तभी पता चलता है जब समय आपका फेवर नहीं कर रहा होता, तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। सो पैसा सबसे जरूरी होना है। सो थोड़ी सोच समझ के, जो तनाव से आप निकले हैं, अगर आपने अब भी नहीं सीखा, अच्छे समय में जब आएगा तो अपने सबसे पहले धन की सेविंग करनी है। किसी भी प्रकार मैनेज कीजिए अपनी डेली लाइफ को। मंथली कैसे, किस चीज़ के लिए क्या खर्चे निकालने हैं, सब कुछ मैनेज करके चलिए, तभी ये संभव हो पाएगा। सो दोस्तों, ये रही ग्रहों की अवस्था। यहाँ पर गुरु की उच्च की दृष्टि धन भाव पे भी पड़ेगी। सो धन के सोर्सेस जो हैं वो आएंगे। फिर हम अंत में यही बात करते हैं कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर किसी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी मार्ग पर जाएंगे तो मंजिल आपको मिलेगी। सो घर से निकलिए, काम कीजिए। नौकरी अगर अप्लाई नहीं की तो अप्लाई कीजिए। कहीं ना कहीं से बात बनने की उम्मीद इस समय आपके फेवर में ग्रह बैठे हुए हैं, जो आपको रिजल्ट आपकी फेवर का देंगे। सो इस टाइम का सदुपयोग कीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। सो दोस्तों, ये ऐसा ही होने वाला है, बशर्ते आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा वो हमारा ऊपर नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं कि आपने किन रास्तों पे जाना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। सो दोस्तों, यही, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।